हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड आर चार्ज्ड कंडक्टर, या इसी को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड आ चार्ज्ड कंडक्टर। किसी भी आकार की एक सीट ले सकते हैं, यानी एनी शेप की कोई एक चार्ज कंडक्टर सीट ले सकते हैं, यानी कि वो सीट कैसी कंडक्टिंग है। जब हम कंडक्टिंग सीट में चार्ज देंगे तो वो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? सीट के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सीट के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो देखिए, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि जब किसी कंडक्टिंग सीट पे या कोई प्लेट लेते हैं या प्लेन सरफेस लेते हैं, उस पर जैसे हम चार्ज देंगे, जैसे कि स्फेरिकल सेल है उसमें भी अगर चार्ज देंगे तो कहाँ होता था? वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर जो ये कोई एक हमने सीट ले ली, अब इस सीट को जैसे ही हमने चार्ज दिया, यानी सीट कैसी है? कंडक्टिंग सीट है, तो जैसे ही हम चार्ज देंगे वैसे ही क्या होगा? सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नियरेस्ट द सरफेस, यानी सरफेस के पास जो है कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, उस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक हमने स्फेरिकल शेप का गॉसियन सरफेस ये बना लिया। इस तरीके से ये गॉसियन सरफेस एक ड्रॉ कर लिया, एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट P पे हमको फाइंड करना है। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, वो कैसा होता है? आउटवर्ड। सरफेस के कैसे होगा? परपेंडिकुलर, जो फ्लक्स काटता है। और जब हम यूनिट वेक्टर यानी सरफेस की डायरेक्शन नोट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे होते हैं? पैरेलल होता है। जबकि ये सरफेस कैसा है? परपेंडिकुलर, लेकिन डायरेक्शन कैसा है इसका? कैसा है? पैरेलल है। तो यहाँ पर इस सरफेस, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हम DS1 नाम देंगे, तो इसका जो डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर DS1 हो जाएगा। क्लियर है? यानी फील्ड के ही डायरेक्शन में हो जाएगा। और सरफेस का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है? आउटवर्ड होता है। अब इसी तरीके से जो ये वाला केस है, ये वाला सरफेस है, इसका तो डायरेक्शन कितना होगा? आउटवर्ड होगा। ये इस तरीके से S2, इसको हम S2 फील्ड मान ले, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा? आउटवर्ड होगा, जो फील्ड के 90 डिग्री पर होगा। फील्ड का डायरेक्शन तो इस साइड होगा, इस तरीके से, तो ये एक दूसरे के कैसे होंगे? 90 डिग्री पर होंगे, यानी ये सरफेस आउटवर्ड होगा। तो इसके लिए ये जो है इसके साथ कैसा बनाएगा? फील्ड के साथ 90 डिग्री बना देगा। क्लियर? अब जब हम इस केस पर आ जाइए तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड इस डायरेक्शन में हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ध्यान रखिएगा, अभी इसमें एक ट्विस्ट आने वाला है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम E लिख रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं, और जबकि सरफेस क्या है? सरफेस S3 है, और इसको यूनिट वेक्टर में लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। लेकिन ट्विस्ट मैंने जैसे बोला, तो ट्विस्ट का मतलब ये कि जब हम कंडक्टिंग सीट में चार्ज देंगे तो वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इन साइड यानी इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? जीरो होगी, यानी ये E की वैल्यू क्या होगी? इन साइड जीरो होगी। अब इसको गॉस लॉ की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखें, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सीट, फ्लक्स क्या होता है? फाई इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्लोज सरफेस के लिए बोल रहे हैं, E डॉट यूनिट वेक्टर DS। ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इसमें सीट के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी वैल्यू है Q। क्लियर? इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर ले? इक्वल कर लें।
तो इक्वल कर लें तो क्या आ जाएगा, फॉर्म में लिख दीजिए, और चाहे यूनिट वेक्टर के साथ लगा दीजिए। चाहे आप ds ऐसे लिखें और चाहे आप ds ऐसे लिखें, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, मींस दोनों का एक ही है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ये इक्वल कर दीजिए, इंटीग्रेशन ई यूनिट वेक्टर ds, तो मैंने कहा यूनिट वेक्टर हटा दिया, वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, q बाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब देखिए पॉइंट P पर हमें निकालना है, लेकिन हम तीनों पॉइंट के लिए वैल्यू निकाल चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ का लिखेंगे कि इस जगह का, ये n यूनिट वेक्टर ds1 को हम लिख देंगे यहाँ पर, इसको ds1 वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा e डॉट ds1, ये वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर? फिर हमने इस पॉइंट के लिए लिया, इस पॉइंट के लिए, इसके लिए निकाल लिया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस से ई डॉट यूनिट वेक्टर यानी ds2 के लिए निकालेंगे, ये किसके लिए, ds2 एरिया के लिए निकालेंगे। फिर इसी तरीके से इंटीग्रेशन ई ds यानी इनसाइड जो सरफेस है इसके लिए निकालेंगे ds3, और ये वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, यहाँ पर डॉट लगा देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब देखिए E डॉट ds1, ये दोनों पैरेलल है, तो यानी a डॉट b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a b cos थीटा, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन E ds, ये मैग्नीट्यूड हो गया अब cos 0। सेकंड के लिए क्या देखिए, E और ds2 कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कैसे है, cos 90, क्योंकि सरफेस का डायरेक्शन जो है इस फील्ड के कैसा है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग 90 डिग्री पर है, तो यहाँ पे cos 90। तीसरा केस क्या है, E 0 है, इस केस में इनसाइड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं है अंदर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो यहाँ ds3 लिख देंगे, q बाई एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, ये दोनों टर्म हट जाएंगे, ये तो 0 से हट जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या, e ds cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और e को बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ds इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए e को तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एरिया इसका कितना है, इसका एरिया ये इतने का एरिया, स्मॉल एलिमेंट के लिए ds है, तो टोटल एरिया कितना है, a के इक्वल है, टोटेशन ds इक्वल टू a के। क्लियर है? और दूसरा केस क्या है, यहां पर जो चार्ज है q बराबर क्या है, सिग्मा a के, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया है, यानी ये चार्ज जो है पर यूनिट एरिया सिग्मा, तो कितना एरिया हमने लिया, ए ले लिया, तो चार्ज की जगह पे ये पुट कर देंगे और ds की जगह पर ए पुट कर देंगे। तो इसमें देखिए इंटीग्रेशन ds की जगह क्या पुट कर दीजिए, ए पुट कर दीजिए, और इस q की जगह क्या पुट कर देंगे, सिग्मा ए। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, यानी ये सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया। कुछ बुक्स में इसी को ऐसे भी लिख दिया गया है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ये भी लिख दिया गया है कहीं कहीं पे, चार्ज डेंसिटी कहीं कहीं पे यूज कर रहे हैं, कहीं कहीं पे क्या करते हैं, इसको चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। यहां पर आप चाहें तो सरफेस भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कहलाता है, ये जो आप देख रहे हैं इसको, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस एरिया की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ए के इक्वल है, और स्मॉल एलिमेंट यानी कि पूरे के लिए हम ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ds इक्वल टू ए हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर नीचे ये क्या आ जाएगा, ई ए, देखिए ई ऐसे बाहर रखा, ds की जगह ए पुट कर दिया, q की जगह सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया, ए कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन बाई कूलम। क्लियर है? अब देखिए
ये जो रिजल्ट निकल कर आया है कंडक्टिंग सीट के लिए, नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए जो रिजल्ट निकल कर आया था, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए भी, तो उसके लिए जो रिजल्ट आया था वो निकल कर आया था नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए, नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए, नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ई इसकी वैल्यू क्या आई है, ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इसका मतलब है कि ये इससे कंडक्टिंग की वैल्यू जो है नॉन कंडक्टिंग से कैसी है, डबल है। देखिए 2 लिखा है कि नहीं लिखा, और यहाँ नॉन कंडक्टिंग सीट की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कंडक्टिंग की कैसी है, हाफ है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ऑफ प्लेन कंडक्टर इज ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ नॉन कंडक्टिंग प्लेन ऑफ चार्ज। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल कर आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, जबकि कंडक्टिंग के लिए, यानी ये कंडक्टिंग के लिए है, तो कंडक्टिंग सीट के लिए आएगी वैल्यू, कंडक्टिंग सीट के लिए आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई इसमें आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, तो उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।